हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 एनपीयू कर रहे हैं हम लोग। और एनपीयू में हम 41 क्वेश्चन हमने किया है लास्ट टाइम, और अब हम करने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 42। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में, और आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर लेफ्ट साइड में होता है, इनकम राइट साइड में। दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 42 सबको अब मालूम है अभी तक हम क्या डालते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस जाते हैं, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस या इनकम नहीं जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक्सपेंडिचर साइड देखेंगे, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड देखेंगे। बाय सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस। तो इधर क्या आएगा, टू सैलरीज एंड वेजेस। अमाउंट कितना दिया है, 1,60,000, ठीक है, 1,60,000। कुछ एडजस्टमेंट भी है इससे रिलेटेड, देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस है, तो आउटस्टैंडिंग अगर है, करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसे क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो यहां पर ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस हो गया। तो टोटल अमाउंट क्या हो गया, 2 लाख, ठीक है। देन ऑफिस एक्सपेंसेस है 35,000, ऑफिस एक्सपेंसेस जाएगा 35,000। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स अगर स्पोर्ट्स क्लब है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो वो क्या है, वो आपके लिए एसेट है, इसलिए वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, बल्कि कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस जाएगा, कोई भी बिल वगैरह अगर पेमेंट हो रहा है तो वो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, टेलीफोन चार्जेस। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, दोनों का अमाउंट में एक साथ लिख देती हूं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। टेलीफोन चार्जेस है 24,000 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 32,000, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी जाएगा बिल्कुल, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 65,000। यस, 65,000। अब हम आते हैं रिसीट साइड में, यानी इनकम साइड में। उसके बाद हम कहां आएंगे, एडजस्टमेंट पे भी। एडजस्टमेंट 3 ही दिए हैं, सैलरीज एंड वेजेस वाला हमने कर लिया है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है और एक डेप्रिसिएशन है, ठीक है, 3 एडजस्टमेंट है। तो अब सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 2 साल का दिया, हमें कौन से ईयर का लेना है, हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। हमें किस ईयर का लेना है, करंट ईयर का। करंट ईयर का यानी कितना है, 3,50,000, 3,50,000। अब हम अंदर लिखे हैं और मैं देखूंगी इसमें क्या कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 55,000। सो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा 4,05,000, ठीक है। देन डोनेशन, अगर जनरल डोनेशन है तो वो इनकम में माना जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन होता है, कुछ पर्टिकुलर नाम लिखा हो कि ये इस काम के लिए डोनेशन है, तो वो हम इनकम में नहीं लेंगे, फिर वो हम बैलेंस शीट में लेंगे। लेकिन अगर जनरल नॉर्मल सिर्फ डोनेशन लिखा है तो वो हम इनकम में लेंगे, ठीक है। तो बाय डोनेशन कितना है, डोनेशन है 50,000, 50,000। और फिर है एंट्रेंस फी, क्या है, एंट्रेंस फी कितना है, एंट्रेंस फी 80,000। तो अब हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की सारी चीजें डाल ली। अब हमें देखना है एडजस्टमेंट में कुछ बच तो नहीं रहा है। पहला एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन का है जो हमने कर लिया है, दूसरा एडजस्टमेंट सैलरीज एंड वेजेस का है, वो भी हमने कर लिया है। थर्ड एडजस्टमेंट बच रहा है डेप्रिसिएशन का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन के साइड में जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना लगाना है, 25% का डिप्रिसिएशन लगाना है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के थे, 3,40,000। 3,40,000 का जब आप 25% चार्ज करोगे तो आएगा 85,000। कितना आएगा, 85,000। ठीक है, अब आपने सारी चीजें कर ली। अब आपको क्या निकालना है कि सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। प्रॉफिट होता है तो हम सरप्लस बोलते हैं एनपीओ में, और अगर लॉस होता है तो हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, तो सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है आपको ये देखना है। पहले आपको टोटल करना है। टोटल आपका आएगा 5,35,000, और जब आप डेबिट के टोटल को माइनस करोगे तो आपका सरप्लस आएगा यहां पर 94,000 का। ठीक है, 94,000 का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 42 था। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। कौन सा, हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 43। 43 छोटा सा है, बस आपको बताना है कि वो चीजें कहां पर शो होंगी। ठीक है, 43 में ज्यादा कुछ है नहीं। 43 में कुछ आपको हेड्स दिए हैं और आपको ये बताना है कि इनकम एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में ये चीजें कहां पर शो होंगी। यानी आपको एक्सट्रैक्ट दिखाना है। एक्सट्रैक्ट मतलब पूरा इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बनाना है या पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाना है, आपको सिर्फ दिखाना है कहां पर शो होगी। इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट हमने बना रखा है। ठीक है, 43 कर रहे हैं हम, इसको हम लिख देते हैं कि एक्सट्रैक्ट है 43 के हिसाब से, और एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम यहाँ पर छोटा सा बना लेते हैं। रफ में मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ आपको, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ जाना नहीं है। नहीं, इसका बैलेंस शीट बड़ा बनेगा, इनकम एक्सपेंडिचर छोटा बनेगा, तो मैं इसको बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर रही हूँ। ये आपका बैलेंस शीट हो गया और ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर। फॉर द टाइमिंग फॉर दिस क्वेश्चन ये आपका क्या हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये आपका एक्सपेंडिचर साइड है, ये आपका इनकम साइड है। ठीक है, और ये एक्सट्रैक्ट है, ये पूरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है। और ऐसे ये आपका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का क्या है, एक्सट्रैक्ट है। आपको बताना है कि पर्टिकुलर हेड्स कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में और इनकम एक्सपेंडिचर में। चलो हो गया, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है स्पोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी ओपनिंग साल के शुरुआत में जो स्पोर्ट्स फंड है वो कहां जाएगा। पर्टिकुलर हेड के लिए अगर कोई फंड आता है तो वो क्या होता है, लायबिलिटी होती है, क्योंकि आपको वो फंड को आगे यूज करना है। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया और आपको ऐश करना है, आपको उसको यूज करना है किसी काम में। वो पैसा आपके लिए लायबिलिटी है, तो स्पोर्ट्स फंड आपके लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। ये जब हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस किए थे तो बहुत अच्छे से किया हुआ है, आप उन क्वेश्चंस को पलट के देखिएगा, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के सारे क्वेश्चंस करवाए जा चुके हैं। ठीक है, 3,50,000। अब स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्ट कर दिया गया, स्पोर्ट्स फंड का कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया। वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट कर दिया गया, सेम अमाउंट है 3,50,000, ये एसेट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे कुछ इंटरेस्ट मिला है। अब ये ना स्पेसिफिक फंड है, अगर जनरल फंड होता तो हम इस इंटरेस्ट को क्या मान लेते, अपना इनकम मान लेते। ठीक है, हम क्या मान लेते, इसको अपना इनकम मान लेते। लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड है तो इस पे अगर इसके इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई इंटरेस्ट मिला है तो हम इसी में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट में शॉर्टकट में लिख रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। स्पेसिफिक फंड के इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो उसी फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर जनरल फंड पे ये इंटरेस्ट मिलता तो हम उसे इनकम मान के दिखाते। ठीक है, क्लियर। 3,90,000।
देन डोनेशंस मिले हैं कुछ स्पोर्ट्स फंड के लिए। क्या मिले हैं? डोनेशंस मिले हैं कुछ स्पोर्ट्स फंड के लिए। कितने हैं डोनेशंस? 1,50,000। 1,50,000 ये हो गया टोटल कितना? 5,40,000। कितना हो गया? 5,40,000। क्लियर? अब इसके बाद क्या हुआ है? स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। अब स्पोर्ट्स प्राइज जब दिया होगा तो खर्चा हुआ होगा, तो ये खर्चे को भी हम इसी फंड से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। स्पोर्ट्स प्राइज देने पे खर्चा हुआ होगा, इस खर्चे को हम इसी फंड से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना? 1 लाख। ये हो गया 4,40,000। अब इसके बाद एक्सपेंसेस है स्पोर्ट्स इवेंट पे। इसी स्पोर्ट इवेंट पे कुछ एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट कितना है? 40,000। ये हो गया आपका टोटल अमाउंट 4 लाख। ये स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड हमने सारी चीजें कर ली। ठीक है, स्पोर्ट्स फंड का जो कुछ भी दिया था वो हम ऐसे शो करेंगे। अब इसके बाद आता है जनरल फंड। ठीक है, जनरल फंड, अगर फंड कोई भी आए तो पहली बात तो वो लायबिलिटी है। ठीक है, तो जनरल फंड आपके लिए क्या है? लायबिलिटी तो है। ये 8 लाख रुपए आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, जनरल फंड आपकी लायबिलिटी हो गई। और जनरल फंड को इन्वेस्ट किया गया है 8 लाख रुपए। ये इन्वेस्टमेंट भी हमेशा क्या होगा? एसेट ही होगा। तो जनरल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है ये भी एसेट है, तो 8 लाख रुपए ये आपका एसेट है। ठीक है, क्लियर? और अब इसी जनरल फंड इन्वेस्टमेंट में कुछ इंटरेस्ट मिला है, तो अब ये जो इंटरेस्ट मिला है ये हमें इस फंड में नहीं ऐड करना है, बल्कि हमको इसको अपना इनकम मानना है। तो इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कितना अमाउंट है? ये अमाउंट है 80,000। ठीक है, तो हम ऐसे शो करेंगे इस क्वेश्चन के सारे हेड्स को। ये क्वेश्चन इतना ही था, ये खत्म होता है। हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।